नाज़ली, नाज़ली मीरजान ठीक हो ना? आरज़ू, उसे सब पता चल गया है। ठीक है, लेकिन तुम इस वक्त कुछ नहीं कर सकती हो। वैसे भी वो खुद को देखे, 2 दिन पहले सीमा के साथ। मैं जानती हूँ, तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। यानी वो अपने आप को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन काश ऐसा नहीं होता। काश मेरी जान, काश ये सब ऐसा ना होता। ज़ैनब, कहाँ हो कल से? पार्टी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। पार्टी थी? यार कजन, तुमने हमें पार्टी का क्यों नहीं बताया? हम भी तुम्हारे साथ चलते। अरे हम भी थोड़ा नाच ही लेते वहाँ। खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या है किसी की पार्टी से? ज़ैनब, आप मुझे इस तरह घूर के मत देखा करें, हर बात में मेरा हाथ नहीं होता है। ज़ैनब, 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 मेरी बात तो सुनो, रुको ना। ज़ैनब, मुड़ो जरा। मामला क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मॉम। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? जरा मेरी तरफ एक दफा देखना, मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों से छुप नहीं सकती। उफ मॉम। माँ को उफ नहीं करते लड़की। इनफ, जल्दी बताओ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ मॉम, आप फिक्र ना करें। फिक्र ना करूँ तो और क्या करूँ? एक तो आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, कहाँ से किस बात को जोड़ देती हैं आप। इतना चिढ़ क्यों रही हो? क्या बात है? दाल में जरूर कुछ काला है। क्या? मुझे नहीं बताया तो बहुत बुरा फंसोगी तुम। यार मॉम, क्या बातें कर रही हैं ये? जैसी बातें तुम कर रही हो। क्या मतलब मेरी तरह कर रही पहेलियों हैं? जैसी बातें जैसी तुम कर रही हो। अच्छा, वक्त जाया मत करो, जल्दी बताओ असल बात। वो जो नाज़ली है ना, अजान जिसे तलाक देने वाला है वो, ये जिससे शादी करने वाला है भाई। देखो ज़ैनब, मैं सच कह रही हूँ, तुम इस बार बदतमीजी की ना तो थप्पड़ लग जाएगा तुम्हें। मॉम, नाज़ली और सनम एक ही इंसान है, सुना? सनम आज तक हम सबको बेवकूफ बना रही थी। उसने ही घर खरीदा और कंपनी खरीदी, भाई को सर्वेंट क्वार्टर में भेजा। जानती हैं, इस सब की वजह इंतकाम था मॉम। अब अपना ये मुंह बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए। वाकई मेरी गलती है। उस दिन जब डिनर में वो साग खा रही थी ना, मुझे तभी समझ जानी चाहिए थी उसकी असलियत। मुझसे कैसे गलती हो गई? सारा क्रेडिट तो खान सामा को जाता है। वैसे आयशा गुल का ताल्लुक भी सफरान से ही है। अरे वहाँ से कहाँ से हो? That means इस्मत, हिकमत और फातिमा आपा भी ये सब जानते थे। अब देखो मैं उनका क्या हशर करती हूँ। मॉम नहीं, रुक जाइए यहाँ पर। भाई ने वादा करवाया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मुझे पछताना पड़ेगा। प्लीज समझे आप। लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे ये सब हो बर्दाश्त सकता कर है लूं? मॉम, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप वो औरत हैं जिसने अपनी खुद की बेटी को किडनैप करवाया था। आपको आदत है ये ड्रामे करने की, समझी? ताने दे रही है, माँ को ताने देने लगी है। वाह, कमाल है। ओजान, सब खैरियत तो है मेरे भाई? तुमने मुझे अचानक क्यों बुलवा लिया यहाँ पर? जब सनम हाजनदार ने पहली दफा कंपनी ली थी तो मैंने कहा था ना कि वो नाज़ली है। उफ, तुम फिर वही मसला लेकर बैठ गए। मसला खत्म हो गया। क्या मतलब? वो जा रही है क्या? नहीं, वो सनम जिसकी तुम इतनी बात करते हो। क्या उसको कोई दूसरा लड़का मिल गया? तुमसे एक लड़की नहीं संभलती यार। तो ओजान साहब के हाथ से लड़की निकल खुदा गई। के वास्ते सरकन, चुप होकर मेरी बात सुनो प्लीज। ठीक है, मैं सीरियस हूँ। बताओ मुझे क्या मसला है। मैं सही था, सनम और नाज़ली एक ही है। क्या कहा? सब लोगों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे झूठ बोला है क्या? कहीं तुम्हें सीमा की हरकतों की खबर तो नहीं थी? नहीं यार, मुझे वाकई किसी बात की कोई खबर नहीं थी। मैं तो पागल हो गया हूं यार। हाँ, ऐसा तो होगा, मामला सीरियस है। सीमा को कॉल करो अभी और उसे कहो मेरे घर आए। आज तो मैं हर किसी से हिसाब लेकर रहूंगा। करो। हाँ सरकन, बोलो। ओजान है, काफी गुस्से में है। अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं आऊंगी।
ठीक है, कोशिश करती हूँ। हेलो। हाँ, जैनब भी है। क्या? ऐसी भी क्या बात करनी पड़ गई बेटा? चलो ठीक है, ठीक है। आई होप परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलो रिलैक्स रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ है मॉम? तुम्हारा भाई थोड़ी देर में आ रहा है, तो वो आकर हम सबसे कुछ बात करना चाहता है। हमसे भी? हमारा क्या वास्ता यार? हाँ, हम सबसे। ओजान यार, मैं इस वक्त काम पर हूँ, कैसे आ जाऊँ? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज। यार आरज़ू, खुदा के लिए यार, तुम्हारी ये टाइट स्कर्ट्स और ढीली कमीजें, इनके अलावा और कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास जैसे कुछ आराम दे? मैं ये नहीं पहन सकती। चलो मैं तुम्हें एक वीकेंड का वेयर देती हूँ, शायद तुम्हें वो अच्छा लगे। वीक क्या? वो कपड़े जो मैं वीकेंड पे पहनती हूँ। अरे जो भी है, बस ढीला होना चाहिए और आराम दे, बस ऐसी ही कोई चीज। तुम जानती हो मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है? तुम्हारी टाइट टाइट स्कर्ट्स, ढीली ढीली कमीजें और वो तुम्हारी गंदी सी नकली पलकें, उन सब से जान छूट गई है मेरी। हाय, बस अभी ये औजान से जान छूट जाए तो कितना अच्छा होगा। अब क्या कहूँ, अच्छा आदमी या बुरा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आदमी है। सनम के लिए खाना बनाने वाला, नाज़ली के लिए फूल लेकर आने वाला और सीमा के साथ वक्त गुजारने वाला। वाकई बहुत ही अच्छा आदमी है ये। हेलो। क्या हुआ? यानी कि ठीक है। बताओ ना, क्या कह रहा है वो? ओके, ठीक है। वो घर बुला रहे हैं। वो क्यों? मेरे ख्याल से उसने कुछ सोचा होगा और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। तुम्हारे ख्याल से वो मुझे माफ कर देगा? रहने दो इस बात को। यार नाज़ली, अब सब कुछ जब सामने आ गया है तो हमें उसका भी तो सामना करना होगा ना, समझो इस बात को। चलो जाओ, अब मेरे लिए कोई ढीले ढाले से कपड़े लेकर आओ। औजान, ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? उजान सुनो। चुप रहो सीमा, चुप रहो। पिछले कुछ महीनों में मैंने इतना कुछ देखा जितना पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मेरी शादी हुई, जिस लड़की से शादी हुई उसे छोड़कर शहर आना पड़ा। मेरे बाबा फरार हो गए। एक औरत आई जिसने कंपनी को खरीद लिया। मॉम ने पैसे के लिए अपनी बेटी को अगवा किया। एक्टिंग एजेंसी से एक्ट्रेस को ढूंढकर हमें एक नकली फैमिली से मिलवाया गया और उसके बावजूद यह भी पता चला कि नाज़ली की एक बहन भी है। सीमा ने मेरे और अपने बीच इस झूठे रिश्ते का पूरी दुनिया में ऐलान किया। लेकिन क्या लेकिन? क्या तुमने मुझे नहीं फंसाया? मुझे ब्लैकमेल नहीं किया तुमने? ये सब कुछ शुरू से एक झूठ नहीं था? हाँ बोलो, जवाब है? मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या मतलब है? क्या जो मैंने देखा वो झूठ था? वो सब झूठ था? मैंने ना तुमसे मोहब्बत की, ना कभी करूंगा। मैंने सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, वो यहां बैठी है। लेकिन उसने भी मुझसे झूठ बोला। तुम जाओ, मैं हरगिज तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, कभी भी।
उसे अपना भाई समझा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। ठीक है भाई, ठीक है। मुझसे गलती हुई। तुमने मुझसे कहा लड़कियों पर से नजर मत हटाना। मैं फेल हो गया। मुझे चलना चाहिए और आइंदा तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं, रुक जाओ। और हाँ, इस जिंदगी में मुझे सच्चे रास्ते पर चलने और एक सच्चा नौजवान बनने की नसीहत करने वाली फूफो भी इस झूठ के हिस्सेदार हैं। और मेरे कजन्स। नाज़ली हमेशा मेरे दिल में थी और सनम तो कोई थी ही नहीं। हर चीज की वजह इंतकाम थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था तुमने मुझसे इस कदर नफरत की। नहीं की, कभी नहीं। कल तुम बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझसे नफरत है। मेरे ख्याल से वो और कुछ कहने को नहीं बचा। सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। सही किया तुमने। मैं एक फजूल इंसान हूं। ओजान रुको। मत जाओ। अब क्यों ना जाऊं? जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी चले जाना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। कोई बात नहीं, अब सब गुजर चुका है। अब हम एक साथ हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम दोबारा एक साथ रह सकेंगे? क्या तुम्हें दोबारा मुझ पर शक नहीं होगा? मुझ पर यकीन करोगी? इस बात का खौफ नहीं होगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं या धोखा दे रहा हूं? और मुझे यह बताओ कि जो कुछ भी हुआ है उसे कैसे भुलाऊं मैं? क्या मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? बताओ। सब खत्म। तुम वापस गांव चली जाओ। I'm sorry. Me too. I love you. Me too.